खबरें देश और दुनिया की, खेल और राजनीति, शहर और गांव की, देखते रहिए राजस्थान लाइव न्यूज 24, आपके साथ सच के साथ। नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज 24। खबर है टोंक जिले के मालपुरा कस्बे से। मालपुरा को जिला बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। आज मालपुरा जिला बनाओ कोर कमेटी के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं के साथ साथ मालपुरा टोडा की आम जनता ने भाग लिया। बैठक में मालपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने कमेटी के सामने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर और अपना इस्तीफा सभा अध्यक्ष को सुपुर्द किया। वहीं मालपुरा में जारी आमरण अनशन के दौरान एक अनशनकारी की तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मालपुरा कोर कमेटी के नेतृत्व में आज एक दल ने मालपुरा को जिला बनाओ की मांग को लेकर मालपुरा से जयपुर विधानसभा के लिए कूच किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज 24। बात करते हैं मालपुरा शहर की। आज मालपुरा जिला बनाओ कोर कमेटी के नेतृत्व में एक मीटिंग आयोजित की गई और उस मीटिंग के अंदर निर्णय लिया गया कि मालपुरा को हम किसी भी हालत में जिला बनाकर रहेंगे। इसके लिए आज एक पैदल मार्च मालपुरा से जयपुर विधानसभा के लिए किया जा रहा है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये लोग मालपुरा से जयपुर के लिए कूच कर रहे हैं और इनकी एक ही मांग है कि मालपुरा को जिला बनाया जाए। और मालपुरा को जिला बनाने के लिए इन लोगों के द्वारा मालपुरा से जयपुर विधानसभा के लिए कूच किया जा रहा है और ये प्रतिनिधि दल वहां मुख्यमंत्री से मिलकर के और अपनी मांग रखेगा कि मालपुरा को जिला बनाया जाए। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस सरकार के द्वारा, गहलोत सरकार के द्वारा 19 नए जिलों की घोषणा की गई थी, जिसमें केकड़ी और दूदू को जिला बनाया गया, जबकि मालपुरा की उपेक्षा की गई और उसी के चलते मालपुरा की जनता में भारी आक्रोश है। आइए जानते हैं कि इनकी मांग क्या है और इनसे चर्चा करते हैं कि ये आगे इनका क्या रणनीति रहेगी मालपुरा को जिला बनाने को लेकर। बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुंसिप कोर्ट हुआ, एडीएम भी बैठते हैं और यहाँ पे एडिशनल एसपी बैठते हैं। और पिछले कई वर्षों से जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद से अगर कोई जिले के लायक कोई अगर शहर था तो वो मालपुरा ही था, जबकि वहाँ टोंक जिला जो बना है ना वो टोंक इस लायक नहीं था। वहाँ के जो पठान भाई हमारे थे उनकी वजह से, वो पैसे वाले थे, उन्होंने अपने पैसों के जोर पे ये अपनी जो लीलाएं करी उसमें उन्होंने कर लिया। लेकिन आज जो दूदू है और केकड़ी है, हम किसी की बुराई नहीं करते, पर आज देख लो दूदू में 1,10,000 के आसपास वोटर है और 2.5 लाख के आसपास जनता है और हमारे 5 लाख की यहाँ जनता है और 2,11,000 के लगभग यहाँ वोटर है। तो आप उसी हिसाब से देखो ना, जनसंख्या के आधार पर भी देखते हो। तो हम इस चीज़ के ऊपर हमारे को यहाँ पे टोंक ज़िले के अंदर मालपुरा तहसील जो है यही ज़िला बनने के लायक है। ये हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो जननायक है और हमारे को उनके ऊपर विश्वास है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का एमएलए है और उसने यहाँ कोई बात नहीं पहुँचा पाए, ऐसा हमें लगता है।
क्योंकि वो अगर वो एमएलए, क्योंकि अभी 2 दिन पहले पेपर में आया था कि 5 जिले और बन सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी ने बोला ही नहीं, तो मुख्यमंत्री यहाँ कैसे जिला बन सकता है? इसका मतलब किसी ने यहाँ बात पहुँचा ही नहीं। ये हम समाचार पत्रों के माध्यम से सुने हैं कि यहाँ पे किसी ने बात उठाई नहीं। अब मुख्यमंत्री जी के पास बात पहुँची नहीं तो वो कैसे उनकी हम गलती मान लें? स्थानीय जनप्रतिनिधि की वो जाने, लेकिन हम तो पेपरों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आज की तारीख में हम सारे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ मालपुरा तहसील के और टोडा राय सिंह तहसील के सभी जनप्रतिनिधि एक मंच पे और सभी एक जगह बैठ के ये तय किया है कि हम कोर कमेटी बनाएंगे। उसमें कोर कमेटी के नेतृत्व में, उनके निर्देश अनुसार आज हम यहाँ जयपुर के लिए मुख्यमंत्री निवास में कूच करने के लिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं। हम 21 लोग जयपुर के लिए कूच कर रहे हैं अभी तक, और संख्या हमारी डिग्गी तक पहुंचते पहुंचते बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये कार्रवाई है जो विधानसभा क्षेत्र तक कहीं भी जोड़े जा सकते हैं, कहीं भी आदमी आकर के शामिल यात्रा में हो सकता है। ये सुनिश्चित संख्या कितनी होगी वो तो हम विधानसभा जब बाहर जाएंगे, कूच कर पाएंगे विधानसभा के, तभी पता लगेगा कि कितनी संख्या है। बाकी अभी हम 21 लोगों के साथ में मालपुरा से कूच करके आ रहे हैं। कोर कमेटी की बैठक एक गैर राजनीतिक, ये कोर कमेटी एक गैर राजनीतिक कमेटी है, और इस कमेटी में सब लोगों को, जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको मालपुरा गीतों के लिए आना चाहिए था। अगर कोई अनुपस्थित रहता है तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी राजनीति की मानसिकता का परिचय है। अगर कहीं व्यवस्था नहीं हो तो उसको ज़रूर आना चाहिए था। जनप्रतिनिधि को जनता चुनती है तो जनता जनप्रतिनिधि से अपेक्षा भी रखती है, क्योंकि सारे काम जब जनता करने लग जाएगी तो फिर जनप्रतिनिधि चुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, फिर जनतंत्र में सारी व्यवस्था करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब जनता की कोई समस्या है जो नीचे से धरातल से ऊपर तक सिस्टम को पहुंचाया जाता है, वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचाया जाता है, और जनता की कोई समस्या ऊपर नहीं पहुंचती तो वो मैं जनप्रतिनिधियों की कमजोरी मानता हूं। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। इस संदर्भ में मैं ये देखता हूं कि जैसे गहलोत साहब की पहली भावना तो ये है कि वो उनका कहना है, और अब तक वो जो कहा है उन्होंने वो करते आए हैं कि मांगो, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मालपुरा की मांग प्रॉपर रूप से नहीं हो पाई, इसलिए मालपुरा जिला बनने से वंचित हो गया। अगर प्रॉपर रूप से, प्रॉपर समय में अगर मांग की जाती तो मुझे पूरा विश्वास है कि अशोक जी गहलोत राजस्थान के जननायक हैं, और उन्होंने विकट समय में पूरे देश में अपना नाम रोशन करने का प्रयास किया है, और कोरोना में जो प्रबंध उन्होंने दिए हैं उसके लिए पूरा राजस्थान ऋणी है, और उनके मॉडल को पूरे भारत ने अपनाया है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अशोक जी गहलोत की तारीफ़ की है। जब देश का प्रधानमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ़ कर सकता है तो फिर उसमें कोई कमी बचती नहीं है। विधायक की तो केवल भरपूर कमी है, तो सबको पता है। उसकी कमी के कारण ही तो रहा है, वरना जिला बनता सबसे पहले मालपुरा जिला बनना चाहिए, और जिला बनने की योग्यता रखता है। स्टेट टाइम पे मालपुरा में कैपेसिटी लगती थी, संभाग स्तर का दर्जा था। आज की तारीख में मालपुरा में वर्तमान में जिला स्तर के संपूर्ण कार्यालय हैं, जिला स्तर के अधिकारी हैं, चाहे न्याय हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जेल हो, चाहे CID ऑफिस हो, चाहे डेयरी का टोंक और सवाई माधोपुर का संयंत्र भी यहीं लगा हुआ है। तो जिला बनने के लिए यहाँ पे वित्तीय भार सरकार में बहुत कम पड़ रहा है, और भौगोलिक दृष्टि से मालपुरा जो है NH8 NH12 से क्रॉसिंग में है, आवागमन के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिको एरिया डेवलप्ड है। स्टेट टाइम की यहाँ नवीन इंडस्ट्रीज थी, व्यापार काफ़ी फलीभूत था, माणक मोती का भी व्यापार मालपुरा में रहा है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि पॉपुलेशन को देखते हुए मालपुरा विधानसभा में 5 लाख की पॉपुलेशन है, और मालपुरा पहला हक रखता है जिला बनने के लिए। आगे की रणनीति में हम महापड़ाव देंगे। फिलहाल प्रथम स्तर पे पंचायतों पे हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे। आमरण अनशन चल रहा है, पद यात्रा हमने रवाना कर दी, और इसके बाद एक मीटिंग रख के और जयपुर महापड़ाव देने का विचार है, जहां 10 से 20 हज़ार आदमी हम लेके जाएंगे। मेरी जो पैदल मार्च का जो मिशन है वो मालपुरा को जिला बनाने का लेकर के मिशन है। हम मालपुरा को जिला बनाने के लिए पैदल कूच कर रहे हैं, क्योंकि मालपुरा के साथ घोर अन्याय हुआ है। मालपुरा हर परिस्थितियों से, हर स्थितियों से, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से जिला बनने लायक है, फिर भी मालपुरा को जिला नहीं बनाया गया है।
इसलिए हमारी जिनाइन जो मांग है, न्यायिक मांग है, उस मांग को हम पैदल कूच करके ही सरकार को रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि हमारे मालपुरा को जिला बनाएं। आज जिला संघर्ष समिति आज मालपुरा को जिला संघर्ष समिति के तत्वाधान के अंदर आज मीटिंग हुई। हमारे यहाँ बच्चे भी आमरण अनशन करने बैठे हुए हैं, 5 दिन से आमरण अनशन करने बैठे हुए हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि मैं कुछ दिन पहले रघु शर्मा जी के पास गई थी, एक निजी कार्यक्रम से गई थी, निजी प्रोग्राम से गई थी। तो उन्होंने बोला कि भाई आपके मालपुरा में क्या चल रहा है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे तो कोई आवाज़ उठी नहीं साहब, और विधानसभा में भी कोई आवाज़ उठी नहीं। तो विधानसभा में भी कोई आवाज़ उठी नहीं, कोई हमारी मांग डिमांड कोई कह नहीं रहे। तो वो बोले कि भाई आपका तो हमारा केकड़ी और दूध जिला बन रहा है, हमारे तो 2-4 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा। ये आप किस में जानना चाहते हो? मैंने कहा साहब दूध तो हमारा दूर पड़ जाएगा, हमारा तो केकड़ी से ही है। तो अगर ऐसा मामला हो तो सर हमको केकड़ी में रखना आप। तो वो बोले आप लिख के दो। तो मैंने कहा साहब लिख के दे देते हमें, भाई हमारे वहाँ कोई आवाज़ उठ नहीं रही ना, उठ रही थी आप सबको मालूम है कि आवाज़ उठ रही थी क्या? कोई भी जनप्रतिनिधि जो भी एमएलए के दावेदार हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी नहीं बोल रहा था कि यह मालपुरा को जिला बनाओ। और मालपुरा का जिला बनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एरिया है आप देखते हैं कि हर कोई सा भी छोटा त्यौहार हो, यहाँ पे हमारे कलेक्टर मैडम, हमारे यहाँ पे एसपी हर त्यौहार के अंदर आके यहाँ मीटिंग करते हैं। और हर जगह मतलब कोशिश ये रहती है कि अपन किसी तरह शांति रहे। यहाँ पे एडीएम ऑफिस भी आ गया है। यहाँ जनसंख्या के हिसाब से भी हमारा मालपुरा बहुत बड़ा है, हम सब लोग बड़े, लेकिन हमारे कुछ जनप्रतिनिधि एक्टिव नहीं है। यहाँ के जितने भी जो है, पहले रेल चली गई, अब जिला जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग यहाँ जिला बनाएं। आज हमारे सब मालपुरा एक है, हम कांग्रेस बीजेपी वाले सारे जनप्रतिनिधि जितने भी संस्थाएं हैं सब लोग एक हैं। तो मैं तो हमारे कृषि मंडी के व्यापारियों को भी मैं निवेदन करूंगी कि अपन इसको बंद करके, मालपुरा को बंद करके हम सरकार तक मैसेज पहुंचाएं कि हमको हमारा यहाँ मालपुरा को जिला बनाएं और हमारे मालपुरा को बचाएं। मैडम बोलो, आप केकड़ी का वो खंडन करते हैं? हाँ, मैं हमारे मालपुरा की जनता के लिए मैं खंडन करती हूँ। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं मालपुरा को जिला नहीं बनाऊँ। नहीं, हमने कोई लिख के नहीं दिया, जो लिख के दिया चेयरमैन साहब ने भी बता दिया आपको, वहाँ अवगत करा दिया, जो भी था ना वो चेयरमैन साहब ने दिया था, वो लिख के हाँ कर रहे हैं ना खंडन। हमने कुछ लिख के नहीं दिया। अब आगे क्या चाहते अब ये हम चाह रहे हैं कि मालपुरा को जिला बनना चाहिए। हम मालपुरा के लिए सब पूरा मालपुरा के संगठन के सहित हम सब तैयार हैं। मालपुरा के लिए हम जहाँ चलना चाहेंगे, वहाँ जरूरत पड़ी वहाँ सीएम साहब से मिलेंगे हम सब लोग, और सीएम साहब को अवगत कराएंगे मालपुरा को जिला बनाओ। आज 7 दिन से आंदोलन चल रहा है, आपने सीएम साहब से कोई टाइम लिया क्या संगठन की वजह से? सीएम साहब के वहाँ हमने 2 बार नोट करा दिया नाम, अभी तक कोई टाइम मिला नहीं है। और हमारी जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उन्होंने टाइम लिया था, आज वहाँ ने टाइम दिया वनस्थली के लिए, तो वहाँ मिले हैं, सीएम साहब मिले हैं। मेरा मालपुरा के लिए मैं दे सकता हूँ, कहाँ मेरा ज्ञापन दूंगा, मालवा देता रहा हूँ, दूँगा। और जिन्होंने गलती करी है मालपुरा के लिए इतने दिन से मांग रखते पहले से, तो उनके लिए भी कहूँगा मांग रखी नहीं, मांग रखना चाहिए जनप्रतिनिधियों ने। इसके लिए भी कहूँगा, नहीं हमने कभी ऐसी मेरे दिमाग में नहीं था कि मालपुरा को जिला बना रहे हैं आप, ऐसी कोई योजना नहीं। हमने कई बार हमारे मालपुरा के लिए जो भी जरूरत पड़ी, जो भी योजनाओं में जो जहाँ कुछ बन सकता था, वो उसकी हमने कई बार लिखित में दी है। वो कुछ काम हुए भी हैं, कुछ नहीं भी हुए। आप जो ये इस्तीफा वाली बात है ना, सीएम साहब से मिलेंगे पहले, हमारे मांग रखेंगे उनके पास में, और मिलने के बाद में अगर वो उसके बाद में क्या निर्णय लेते हैं, उसके बाद में अगर कमेटी कोई क्या निर्णय लेती है, उसके बाद में कब मिल रहे हो सीएम साहब से आप? अब टाइम नोट करा रखा है, आज भी मिले मंथली में, आज मिले हैं, कल कोर कमेटी तय करेगी वो, ये हम कोर कमेटी के साथ से कोई मांग जो मालपुरा की सीएम साहब मालपुरा की जो प्रतिनिधि होने के नाते मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी और मैंने ये कोर कमेटी को मेरा इस्तीफा सौंपा है। और उनको ये भी कहा है कि मालपुरा के हित के लिए मेरा ये इस्तीफा आप किसी भी रूप में काम में ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और मैं और भी जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूँ कि उनको भी आगे आना चाहिए और अपना इस्तीफा पेश करना चाहिए, और राज्य सरकार से पुरजोर मांग करनी चाहिए। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये जन आंदोलन इतना बड़ा हो जाए कि हज़ारों की तादाद में हम यहाँ से सीधा जयपुर कूच करें और मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराएं कि हमारा मालपुरा का जो अस्तित्व है वो आज़ादी के समय से था।
मालपुरा के अंदर लावा जो कस्बा है वो एक रियासत थी, अंग्रेज़ों के समय में रियासत थी, ठिकाना था। और डिग्गी का जो स्थान है, धार्मिक स्थल डिग्गीपुरी का, वहाँ लगभग हर साल 5 से 7 लाख पूरे देश से प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं। टोरडी, हमारे टोरडी सागर है जो अंग्रेज़ों के समय से बहुत बड़ा बांध था। बिशलपुर बांध है जिससे पूरा का पूरा जयपुर जिला और पूरा का पूरा अजमेर जिला प्यास बुझा रहा है। और अविका नगर भेड़ केंद्रीय अनुसंधान केंद्र हमारे यहाँ 1962 से स्थापित है। और जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल दादाबाड़ी हमारे यहाँ मालपुरा में स्थापित है। मालपुरा में आज़ादी से पहले मालपुरा थाना भी था, 1927 में थाना बना हुआ था। एसडीएम यहाँ बैठता था, उस समय उपजिला यहाँ था। और आज मालपुरा के अंदर एसडीएम भी बैठता है, एडीएम भी बैठता है, एडिशनल एसपी भी बैठता है। सारे के सारे पैरामीटर्स मालपुरा पूरे के पूरे ज़िले बनने की योग्यता रखता है। पूरी की पूरी कनेक्टिविटी चारों तरफ से हमारी अच्छी है, स्टेट हाईवेज निकले हुए हैं और एक भौगोलिक दृष्टि से भी अपन इस पर प्रकाश डालते हैं। तो मालपुरा अपने आप में एक ज़िला बनने की बहुत बड़ी योग्यता रखता है। बिल्कुल साहब, कांग्रेस का चरित्र बिल्कुल दोहरा है। यहाँ पे जो भी कोई विकास के नाम पर कोई बात कर रखना चाहते हैं तो ये कि कभी तो चंद्रभान जी का लगा देते हैं, कभी रामविलास जी का भी लगा देती हैं, कभी कोई भी जो सीनियर नेता उनके ऊपर वो गुटबाजी बना देते हैं। तो उन्होंने, कांग्रेस वालों चाहते ही नहीं कि ये जिला बने। पहले तो उन्होंने कभी ये मांग नहीं की। रही बात हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की, उसने भी कभी ये पैरवी नहीं की कि वे जिला बनाए इसको। उसने भी ये 10 तारीख को रामबुलाई कमेटी जो है जिला बनाने की जो कमेटी है, उन्होंने 10 तारीख को बोला था जिसको जिला बनाना वो प्रस्ताव लिख दो, 17 तारीख को हम जिला घोषित करेंगे। तो हमारे विधायक साहब पता नहीं नींदों में थे, विकास तो करते नहीं काम। तो उनको 13 तारीख को याद आया कि मालपुरा को जिला बनाना, तो उन्होंने लाइव आके बोला कि साहब हमारे मालपुरा को भी जिला बनाओ। तो क्या विधायक साहब 9 साल से आप एमएलए हो, 4 साल से तो चलो सरकार कांग्रेस की है और 5 साल पहले बीजेपी की, तो फिर पहले क्या आप सो रहे थे क्या? पहले आप कोई नींदों में थे का, या फिर अपना खुद का विकास करना चाह रहे हो? जनता का विकास से कोई मतलब नहीं उनको, ये बात है साहब। तो इसलिए कोई चाहता नहीं। और अब कोई जी मांग कर, युवा जब हम सब साथ मिल के यहाँ धरना कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, तो यहाँ ना तो कोई जनप्रतिनिधि आ रहा। एक भाई ये भरतराज आए हैं डीआर जो अभी आए, इसने ज़रूर एक कांग्रेस का एक जो पद है इनके पास, राजनीतिक पद है जो जिला परिषद का, उसका त्याग दिया इसने। तो ऐसे ही सारे कांग्रेस बीजेपी सारे जो भी पद है इनके पास, सबका त्याग कर दो। और भाई विधानसभा तो यही है, लेकिन हम टोटा वाले भी नहीं चाहते कि हमारा ये जो क्षेत्र है जो उसमें केकड़ी में जाए। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा मालपुरा मिले। क्योंकि किसान नेता राम बाबू अरण्या, मैं मालपुरा जिला नहीं बनने पर ये कहना चाहूँगा कि हमारे जनप्रतिनिधि की उदासीनता है। और ये मालपुरा जिला बनने के लिए उपखंड पहले से बना हुआ है टोंक जिले का, और यह सारे ऑफिस हैं 1935 से सब थाने तहसीलें सब बनी हुई है। भौगोलिक दृष्टि से जनसंख्या के हिसाब से मालपुरा में 70,000 की जनसंख्या है। और जैसे दूदू को ग्राम पंचायत है 11,000 की आबादी में, उनको जिला बना दिया, तो हम उनसे कई ज़्यादा हैं। तो हमारे साथ ये छड़ा हुआ है और गहलोत साहब ने हमारी अपेक्षा की है। हम उनको पुनर्विचार के लिए एक बार हमारी जो मांग है, हम आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं। आज हमारे वकील साहब पैदल यात्रा कर रहे हैं और हम कम से कम भी 10-15 हज़ार आदमी 1-2 दिन में जयपुर में पड़ाव डालेंगे। और उसके बाद भी हमारी सुनाई नहीं हुई तो ये बिशलपुर बांध से जो पाइपलाइन जा रही है, जगह जगह पानी जा रहा है, उस पर हम आंदोलन करेंगे। ये हमारी चेतावनी है कि 5-7 दिन में या तो हमारे को जिले बनाने की घोषणा करें, अन्यथा हम पानी को रोक देंगे और पंपों पे जाम लगा देंगे। यहाँ की जनता और युवा आक्रोश में हैं और ये पानी रोकने की जिम्मेदारी सीएम साहब की होगी, सरकार की होगी। बस यही मैं कहना। भाई बालूराम गुजर, समाज सेवी, ग्राम पंचायत चामुंडिया। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मालपुरा शिक्षा के क्षेत्र में, जनसंख्या के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में मालपुरा जिला बनने लायक है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये नम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ। मालपुरा की जनता की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि मालपुरा को जिला बनाने की कृपा करिए। और इस मंच पर मालपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। जो भी गलतियाँ हो गई उनको आज मान लिया गया है। कांग्रेस पार्टी के हमारे जो
पहले जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने आज माफ़ी मांगी है, उनके स्टेटमेंट को वापस लिया है। मालपुरा की जनता एक होकर कैसे भी करके मालपुरा को जिला बनाने के लिए प्रयासरत है और युवाओं की मांग है। खून से मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मालपुरा की मांग को मानकर मालपुरा को जिला बनाया जाए। मालपुरा को जिला बनाओ, मालपुरा को जिला बनाओ, मालपुरा को जिला बनाओ। तीनों भाई आज 8 दिन से अनशन पे बैठे हैं यहाँ मालपुरा में। हमारी मालपुरा की समाज और यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए जिला के जो विगत गवर्नमेंट के द्वारा फैसला लिया गया है 19 जिलों के, उन 19 जिलों में से हमारे मालपुरा क्षेत्र को उसमें एबिलिटी होते हुए भी क्षेत्रफल जनसंख्या हर हिसाब से उसका विखंडन करके हमारे अधिकार हमसे छीन कर दूसरे एक पंचायती स्तर की को जिला बनाकर और एक जो 1947 देश आज़ादी हुई तब से जो ये उपखंड एक तहसील स्तर का था उसको जिला न बनाकर गवर्नमेंट ने हमारे साथ अन्याय किया है। और अभी हमें सभी क्षेत्रवासियों और श्रीमान अशोक जी गहलोत जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी मांगे पूरी करो क्षेत्रवासियों की। और देखो जी, मैं एक युवा हूँ, 23 साल मेरी उम्र है। मुझे न तो इतनी राजनीति का पता है। मैं ये जानता हूँ कि जब सरकारी सत्ता में होती है वही फैसला लेती है, जो गवर्नमेंट सत्ता में होगी वही फैसला लेगी, लेकिन विपक्ष को भी अपना काम करना चाहिए। यहाँ हमारे क्षेत्र में भले एमएलए विपक्ष का हो, लेकिन उनको जब अगर विधानसभा में बात चलती है तो उसको जनता तक पहुँचाना चाहिए। मेरी यही मांग है, मेरी और सब क्षेत्रवासियों की यही मांग है कि अपने मालपुरा को जिला बनाए और इस आम जनता की सुनाई कर कर सबको राहत पहुँचाने का कष्ट करे। मुख्यमंत्री से विनय आग्रह है कि एक बार इस पर विचार करे। देखो, देखा जाए तो मालपुरा क्षेत्र भौगोलिक, आर्थिक, हर जगह हर चीज़ से सक्षम है और जिला बनना लायक है। और रही बात जनप्रतिनिधि की, तो जनप्रतिनिधि अपना काम कर रहे थे। ये जो भी हुआ फैसला, जैसे रामलुबाया जो होती कमेटी, उन्होंने मतलब 6 महीने का समय मांगा था, उसके बावजूद भी ये तुरंत में ये ज़िले बना दिए, घोषित कर दिए 19 ज़िले। ये भी सरकार की, मान लो एक तरह से नाकामयाबी है। ये सरकार जो उनके जितने भी जनप्रतिनिधि थे, उनके एमएलए थे, उनके दबाव में आके उन्होंने 19 ज़िले बना दिए, जबकि देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 ज़िलों की मांग थी। राजस्थान को इतने ज़िलों की आवश्यकता नहीं थी। उसके बावजूद भी चलो बना दिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो ज़िले वास्तव में जो ज़िले बनने लायक थे, जैसे मालपुरा जिला बनने लायक था, और इसको नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ की लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये बिल्कुल गलत है। देखो, सत्ता पक्ष का तो प्रभाव रहता ही है, सत्ता पक्ष का प्रभाव रहता ही है। और उनको तो पहले अशोक गहलोत जी ने सबको लगभग सबको बता रखा था, सब ये तो इनका पहले से फाइनल था भाई, जिले तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। और कन्हैयालाल जी ने भी, मैं मानता हूँ इनकी भी कमी रही होगी, लेकिन इन्होंने भी प्रयास तो किए ही होंगे। कोई भी नहीं चाहता कि उनका क्षेत्र पिछड़े या उनके यहाँ से उनकी जो क्षेत्र है वो दूसरे ज़िलों में जाए। कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसी तो आशा नहीं करता, कोई भी उम्मीद नहीं रखता इसे के काबिल है। इसलिए मालपुरा जिला बनना चाहिए। आबादी के क्षेत्र से देखो, चाहे किसी भी हर चीज़ में देखो, मालपुरा कहीं भी पीछे नहीं है, टोंक से भी बड़ा है, जबकि दूध छोटी सी एरिया है, लेकिन वो जिला बन रहा है। तो मालपुरा जिला क्यों नहीं बनना चाहिए? 3 लोग हैं, उनमें से 2 लोग जो कमलेश और प्रधान हैं, इनको तो रिपोर्ट्स लगभग नॉर्मल है, शुगर लेवल भी नॉर्मल रेंज में है, बीपी भी है। लेकिन एक जो स्वप्निल है, इनके थोड़ा यूरिन कीटोन थोड़ा +1 आ रहा है। तो हम इनको यही एडवाइस कर रहे हैं कि हॉस्पिटल एडमिट हों, ताकि हम इनका आगे फर्दर ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, डॉक्टर ने कहा फ़ोन करके, इसलिए हम आपके बच्चे हैं, उनसे देखो साहब, पत्र तो लिखते रहो, पत्र लिखने वो घूम जाओ।